Hello dear students, welcome to yet another session of Total Commerce by Dr. सुमित। और मैं आपके साथ आज एक 12th क्लास का ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में मैं डिटेल से डिस्कशन करूँगा। और ये एज़ पर स्केड्यूल 3rd पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है। और ये क्वेश्चन बच्चों इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका कवरेज टोटल वैसे इस यूनिट का 12 मार्क्स का है, लेकिन ये जनरली 4 नंबर में आपको ये मिलेगा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में दूसरे वीडियो में कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करूँगा। और दोनों में से एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन रहता है कॉमन साइज स्टेटमेंट का। तो मोर और लेस ये 12 मार्क्स का मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा। इस वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक, तब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइए देखते हैं अगली स्लाइड जिससे आपको क्लैरिटी होगी। देखिए, पहले मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में ज़रा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट कंपैरिजन जहाँ आ जाएगा बच्चों, कंपैरेटिव मीन्स कंपैरिजन, और जहाँ भी कंपैरिजन आता है वहाँ पर डिफरेंट पीरियड्स मिलेंगे, मतलब दो लोगों में ही तो कंपेयर करेंगे आप। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या, बैलेंस शीट की बात कर रहा है ना। फाइनेंशियल पोजीशन ओवर डिफरेंट पीरियड्स, मतलब 2020 एंड 21, ये 2 पीरियड्स हो गए। तो डिफरेंट 2 पीरियड्स का कंपैरिजन करेगा। और द फाइनेंशियल पोजीशन इज कंपेयर्ड विद 2 और मोर पीरियड्स, ये जैसा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये कंपैरिजन हम किस लिए करते हैं, जस्ट टू शो और डिपिक्ट द ट्रेंड। आपका अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, आपका ग्रोथ मोमेंटम है, किस ट्रेंड में आपका बिजनेस जा रहा है, आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, उसको एनालाइज करिए और सुटेबल एक्शन और डिसीजंस ले लीजिए। तो ये एक मेन पर्पस रहता है इसका। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आप ये कंपैरिजन करेंगे वो फॉर्मेट उसका क्या रहेगा। फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इसका फॉर्मेट ये है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन डेट डालेंगे आप, प्रीवियस ईयर मान लीजिए 2020 मान लेता हूं मैं, करंट ईयर 2021 मान लेता हूं। वैसे आपको जो क्वेश्चंस दे रखे होंगे बच्चों एग्जामिनेशन में, एज इट इज़ आपको वही इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेनी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको दी ही होगी माय डियर स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेनी है। आप कह सकते हैं कि सीधी नकल मार लेनी है आपके क्वेश्चन पेपर में जो गिवन है। इसमें एक चेंज रहेगा, जो करंट ईयर की फिगर मैंने यहाँ लिखी है वो जनरली इस साइड में दे रखी होगी आपको, और प्रीवियस ईयर की फिगर आपको यहाँ दे रखी होगी। तो इसको जस्ट आप रिप्लेस कर देंगे और आपको इस तरह से लिखना है कि करंट प्रीवियस ईयर आप यहाँ लिख देंगे और करंट ईयर आप यहाँ लिख देंगे। बाकी पर्टिकुलर्स में ये एज इट इज़ आप कॉपी कर लेंगे, मैंने आपको बताया है। अब हमारा जो होमवर्क है वो यहाँ से शुरू होगा। हम प्रीवियस ईयर की जो फिगर्स लिख चुके होंगे उसको कंपेयर करेंगे करंट ईयर से कि करंट ईयर में वो कितना हो गया। इसके लिए कंपैरिजन के लिए हमें एब्सोल्यूट चेंज दिखेगा कि कितना चेंज हुआ, वेदर इट इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 50,000 की लेता हूँ, 50K, और यहाँ मैं 60K कर लेता हूँ, 60,000। तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में ये 50,000 था, करंट ईयर में ये 60,000 हो गया। तो ये कितना चेंज बच्चों बना, 10,000 का। यहाँ हम इसके आगे 10,000 लिख देंगे। दिस इज एब्सोल्यूट चेंज, ये लिखा है ना एब्सोल्यूट चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज मीन्स कि इन फिगर्स, इन अमाउंट, ये अमाउंट कितना बना, 50,000 से 60,000 हो गया, तो 10,000 का इंक्रीज हुआ। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालेंगे। ऑब्वियस है कि जब आपने ये 10,000 का इंक्रीज या डिक्रीज निकाला तो इसका बेस हमेशा प्रीवियस ईयर रहेगा। प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया ये, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई सपोज। अब आप जिस ईयर में भी जाएंगे आपको बेस तो डेट ऑफ बर्थ से ही लेना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट होगी, यानी बेस से आपका काउंट होगा। तो प्रीवियस ईयर हमेशा बेस ईयर में रखना है।
मान लीजिए बेस ईयर मैंने इस क्वेश्चन में 50,000 माना है, ये बेस है ना प्रीवियस ईयर का 50,000 बेस रख दिया और मल्टीप्लाई, ये 10,000 का इंक्रीज है तो 10,000 हमने जस्ट ऊपर रखना है इसको, डिनोमिनेटर नोमिनेटर, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपका 20% का इंक्रीज आ जाएगा। ये 20% आपका इंक्रीज दिखाएगा। इस तरह से ये पूरे क्वेश्चंस को आप 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इसमें शेयर होल्डर्स फंड, इसमें कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस की फिगर दे रखी होंगी, नॉन करंट बोरोइंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में बोरोइंग्स होंगी लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगी। करंट लायबिलिटीज़ में मूव करेंगे, उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़ एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे फिगर्स आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की फिगर्स को, ये पूरा कॉपी हो जाएगा जैसा क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा, बिल्कुल वैसा ही बच्चों आप कॉपी कर लीजिएगा। और केवल आपका वर्क जो है वो इन 2 कॉलम में शुरू होगा कि आपको पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालना होगा, कितना एब्सोल्यूट चेंज बना, उसके बाद इस बेस को लेके परसेंटेज चेंज आप निकालोगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब मैं मूव करता हूं बैलेंस शीट की तरफ। देखिए ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये 2020 की फिगर है, ये 2021 की फिगर है ना। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट चेंज लिखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज चेंज लिखेंगे। तो वैसा ही है, मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। इसमें मान लीजिए करंट इन्वेस्टमेंट 20,000 का था, अब ये 25,000 का हो गया, तो इंक्रीज कितना बना बच्चों 5,000। यहाँ पर 5,000 आ गया एब्सोल्यूट चेंज में। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे मैंने बताया था, दिस इज बेस ईयर, तो 20,000 को आप बेस में रख देंगे। इंक्रीज कितना है 5,000 को आप हमेशा ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि आपको परसेंटेज में लेना है। तो हाउ मच इज कम्स, ये आपका आएगा 25%। यस, दिस विल 25%, दिस विल बी 25%। इज इट क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आप कोई भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एग्जांपल ले लेता हूं, एक फिगर नेगेटिव में ले लेते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। कैश इक्विवेलेंट मान लीजिए ये 10,000 था, अब ये आपका 10,000 से सपोज मैं मान लेता हूं 8,000 रह गया। यहां पर आपको एक डेफिसिट दिख रहा होगा कि 10,000 से 8,000 रह गया, तो आपका 2,000 का ये नेगेटिव में आ गया। इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि ये माइनस में चला गया आपका, तो 2,000 ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब ये नेगेटिव फिगर हो गया। अब इसका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है, क्योंकि यहाँ इंक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ डिक्रीज हुआ है, लेकिन परसेंटेज आप एज यूजुअल वैसे ही निकालेंगे। 10,000 बेस में रखेंगे, 2,000 ऊपर रख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 20%। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूं आपको ये वीडियो बच्चों क्लियर हो गया होगा, और मैं आगे अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर और मैं आपको दिया हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ कंपैरेटिव बैलेंस शीट 2020 और 21 की आपको दिख रहा होगा बच्चों। मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल 1 लाख की दे रखी है और 2020 की 1 लाख की कैपिटल 2021 में जाके 1.5 लाख की हो गई, 1,50,000। तो बच्चों यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है एब्सोल्यूट, तो 1.5 लाख हो गई और 1 लाख की थी, इसका मतलब 50,000 का इंक्रीज आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव। अब इसका परसेंटेज आपने कैसे निकाला कि ये 1 लाख जो है ये बेस में रख दिया आपने, इसमें इंक्रीज कितना है 50,000, ये 50,000 आपने ऊपर रखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका इंक्रीज या डिक्रीज 50% आएगा। ये 50% की फिगर यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो पहला आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे इसको निकालेंगे। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखिए दूसरे के लिए मान लीजिए मैं एक लैंड ले लेता हूँ 25,000 की, और ये 25,000 की लैंड अगले साल 30,000 की हो गई। 5,000 का इंक्रीज है बच्चों, इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा 25,000 में 5,000 हाउ मच इट कम्स 20%। तो मैं समझता हूं आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा
कि किस तरह से हम ये परसेंटेज को निकालते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो परसेंटेज निकालते हैं इसमें इसका टोटल आपको कभी नहीं करना। ये परसेंटेज भी ऐसे ही निकलेगा, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। इसका टोटल मत कर लीजिएगा, यहाँ पर तो ये टोटल होता है, इसका ये टोटल होगा, लेकिन ये जो है ये टोटल नहीं होगा, ये केवल परसेंटेज जैसे निकालते आए हैं वैसे ही निकलेगा। और मैं समझता हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टोटल कॉमर्स बाय डॉक्टर सुमित।